Fifth unit MIS. What are the fundamental weaknesses in developing MIS? Not the best. No management system to build upon. अगर ये MIS डेवलप करने में क्या क्या वीकनेस, यानी कंपनी में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते, सबसे पहला है यानी कहाँ पे MIS को अपन जो है इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स कहाँ पे. नो मैनेजमेंट सिस्टम टू बिल्ड अपॉन. अगर मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है तो MIS का करना कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैनेजर्स ही है जो MIS को मैनेज करते हैं. अब मैनेज करने वाले सही नहीं है तो आप कुछ सिस्टम दे लो, कुछ भी दे लो, आपका MIS काम करने वाला नहीं है. नो क्लियर डेफिनेशन ऑफ मिशन एंड पर्पस. अगर कंपनी का कोई ऑब्जेक्टिव सेट ही नहीं है, कोई मिशन ही नहीं है कंपनी के, बस खाली खोल दिए, रोज़मर्रा खाली काम चल रहा, तो वहाँ पे रिपोर्टिंग और इन्फॉर्मेशन की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है. अब एक चाय वाला रहता हूँ, अक्सर उन्हें क्या करता हूँ, सुबह में सामान ख़रीद लेता एक 500 रुपये का, शाम तक वो सामान जो है ना चाय बना के वो करके सामान अब ये बेच लिया, देख लेता कितने आ गए, भाई 700 रुपये आ गए, चलो 200 प्रॉफिट, किस्सा ख़त्म. फिर दूसरे दिन फिर 500 रुपये का सामान लेता. तो वहाँ पे कोई उसका मिशन ही नहीं है, बिज़नेस को बड़ा बनाना, कुछ करना है. तो ये जब मिशन बनेगा तो रिपोर्ट्स की रिक्वायरमेंट रहती है, अदरवाइज़ आपको कोई रिक्वायर नहीं है, तो वहाँ पे MIS का कुछ यूज़ नहीं रहता. लैक ऑफ मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन. अब MIS जो है आप इम्प्लीमेंट कर दिए, लेकिन कोई ढंग से उसको मेंटेन कर रही नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट नहीं कर रहा, कोई प्रॉपर एंट्रियाँ नहीं कर रहा सिस्टम में, तो कोई मतलब ही नहीं है उसका रखना, क्योंकि रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होती, अकाउंट्स सही नहीं होता, मार्केटिंग फाइनेंस कुछ भी सही काम नहीं करता, क्योंकि डेटा ही अवेलेबल नहीं है आपके पास. तो अगर मैनेजमेंट का पार्टिसिपेशन नहीं रहेगा तो काम भी प्रॉपर नहीं होता है, MIS यूज़ करना बेकार है. नेक्स्ट है आपको MIS ऑर्गेनाइजेशन. Improper organization of MIS is also known to be one of the major failures of the computer. Only major practical applications were considered when the computer were cut off in 1950s. The practical application includes automation of clerical. अगर MIS का सिस्टम सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करे, ऑर्गेनाइज नहीं करे, तो उन्हें क्या है, सबको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता. ठीक है, पूरे डिपार्टमेंट्स को फ़ायदा नहीं पहुंच सकता. किसी को जो है अपर मैनेजमेंट कुछ उसकी रिपोर्ट दे रहा, उन्हें लोअर मैनेजमेंट को या दूसरे डिपार्टमेंट को रिपोर्ट नहीं दे रहा, तो कोई मतलब ही नहीं है वो सिस्टम का रहने का. ओवर रिलायंस ऑफ द कंसल्टेंट एंड मैन्युफैक्चरर. Nowadays most of the MIS are depending on the consultant and manufacturer. The manufacturer can only give the machine solution but not the management solution. आपको सॉफ्टवेयर दे दो तो सॉफ्टवेयर दे देते ना, काम कैसा करता दिखा देती कंपनी आपको, जो भी सॉफ्टवेयर बना रही है, मगर उसके अंदर मैनेजर कुछ अपना प्रॉब्लम जो है डाल के अपना सोल्यूशन खुद फाइंड आउट करने का रहता उसमें. तो अपन कंसल्टेंट के ऊपर रिलाई हो जा रहे हैं कि सॉफ्टवेयर दे दिया तो अपना हल होगा, नहीं होता. आपके पास अगर एक्सेल है तो एक्सेल यूज़ कर रहे हैं, एक्सेल की रिपोर्टिंग आप कुछ करने का है, आप डेटा प्रॉपर देंगे, क्या होना उसकी क्वेरी प्रॉपर देंगे, तो आपको रिजल्ट प्रॉपर आता. तो ओवर डिपेंडेंट ऑन मैन्युफैक्चरर्स, जिसकी वजह से भी वीकनेस होती है, आपका MIS काम नहीं करता. कम्युनिकेशन गैप. ठीक है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, वो आपस में प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर सक रहे, तो उसमें प्रॉब्लम ये होता कि आपका सॉफ्टवेयर सही काम नहीं करता. बोलना डेटा एंटर करे कि नहीं किए, डे टू डे एंट्री करने वाले नहीं करे, प्रोग्रामर सही प्रोग्रामिंग नहीं करा, तो सबके बीच में कम्युनिकेशन गैप. आपको मालूम ही नहीं है, आप आप जो है रिपोर्ट निकाल ले रहे हैं, वहाँ डेटा अवेलेबल नहीं है और आप रिपोर्ट निकाल रहे हैं, कहाँ से सही रिपोर्ट आती है आपको. कम्युनिकेशन गैप दूर करे तो जो है MIS का फ़ायदा उठा सकते हैं. परफॉर्मेंस ऑफ की पीपल, सेम वही है, इसके अंदर मेन जो लोग हैं अगर उनका परफॉर्मेंस सही नहीं रहा तो आपको रिपोर्टिंग प्रॉपर नहीं होती, MIS का यूज़ प्रॉपर आप नहीं कर सकते. ओके, एक्सप्लेन द डिज़ाइन प्रॉब्लम्स इन MIS का जो है डिज़ाइन प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकते, डिज़ाइनिंग जब कर रहे हैं उसमें क्या क्या इश्यूज आ सकते. द डिज़ाइनिंग टीम शुड कंसिडर न्यूमरस आइडिया. तो डिज़ाइन करते वक्त क्या होता, बहुत सारे आइडियाज़ आपको लेना पड़ता है कि ये सिस्टम का डिज़ाइन कैसा होगा, ये कंपनी का क्या रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से कौन सा डिज़ाइन इसको सूट कर सकता प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. उसके बाद में क्या करते हैं, वो सारे डिज़ाइंस में से जो है पहले 4 है तो 4 में से 3 करते, फिर 3 से 2, 2 से आखिरी डिज़ाइन पे आना पड़ता. वो चूज़ करना ज़रूरी है, सही डिज़ाइन अपने हाथ को लगना, सही सिस्टम डिज़ाइन कर सकते हैं.
तो वो एक प्रॉब्लम है, अपने को मालूम नहीं होता सही डिज़ाइन है या नहीं है, आगे प्रॉब्लम आ सकता। उसके लिए एक सही आदमी को, सही डिज़ाइनर को चूज़ करना जो हर डिज़ाइन के फ़ायदे और नुकसान अपने को बताया, तो वो हिसाब से अपन डिज़ाइन चूज़ कर सकते। सेकेंड है मेकिंग इर्रिवोकेबल डिसीजन। जब भी आप डिसीजन लेंगे कौन सा चूज़ करना है, उसको कैसा इम्प्लीमेंट करना है, कैसा लागू करने का है, तो वो एक डिसीजन मुश्किल हो जाता, क्योंकि आप एक बार डिसीजन ले लिया, सिस्टम स्टार्ट होने के बाद आप वापस उसके अंदर कुछ भी बदलाव नहीं ला सकते। तो फ्यूचर का सोच के, जैसे आपको पढ़ने को जाने का है, आपको कोई पर्टिकुलर कोर्स लेने का, तो कोर्स लेने से पहले आप फ्यूचर का सोचना पड़ता, अगर लिए तो वो पढ़ सकते नहीं पढ़ सकते, आगे इसमें कौन से सब्जेक्ट आ सकते, उस हिसाब से जो है आपको फैसला लेना पड़ता। क्योंकि एक बार आपका कोर्स शुरू हो गए बाद आप फिर बैकफुट पे नहीं जा सकते, इसको बोलते इररिवोकेबल, आप चेंज नहीं कर सकते डिसीजन को। तो इसमें भी आपको जो है ये चीज़ केयरफुल रहना पड़ता। यूज़र इंटरफेस इंपॉर्टेंस। यूज़र इंटरफेस बोले तो जो भी आपके सामने स्क्रीन आता, जैसा कि आपका फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, उसकी जब आप साइट खोलेंगे फेसबुक की, तो सामने जो स्क्रीन आता जिससे आप यूज़ करते, गूगल खोलते, गूगल का जो पेज आता उसको बोलते हैं यूज़र इंटरफेस। जो सामने बैकग्राउंड में पूरी प्रोग्रामिंग रहती है इसकी, तो यूज़र इंटरफेस मेन रहता। द यूज़र इंटरफेस इज एम शुड बी इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय यूज़र। जब भी आप डिज़ाइन करते या कोई भी सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते, कोई भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करते, तो ये सोच के करते कि जो यूज़ कर रहा उसको बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं है ये चीज़ यूज़ करने की, तो आसानी से उन्हें बटन्स के थ्रू, इसके थ्रू जो है आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते, ओपन, क्लोज, जो है ना, शट डाउन, ठीक है, ये जो है सेव, तो ऐसे टाइप के कमांड्स यूज़ करते ताकि यूज़ करने वाले को बहुत आसानी होना। द रियल वर्ल्ड एसिड टेस्ट। जो भी एप्लीकेशन डिज़ाइन करे, जो भी एमआईएस बनाए, पहले उसको टेस्ट करना रियल प्रैक्टिकल सिनेरियो में। खाली बना लिए अंदाजे पे नहीं, रियल टाइम में उसका यूजेज क्या है पहले टेस्ट करके अप्रूव करके जब उसको कंपनी में यूज़ करना शुरू करना। जैसा कोई गाड़ी बनाए समझो कंपनी वाले, सबसे पहले ना रोड टेस्ट करते हैं, उसका अलग अलग रोड्स पे लेके जाते हैं, उसका सब कुछ देखने के बाद जब मार्केट में गाड़ी को लेके आते हैं। ओवर ऑटोमेशन, कंपनी जो है ना, ऑटोमेशन जो है उस पर डिपेंड है। ऑटोमेशन का मतलब है कि सॉफ्टवेयर खुद ब खुद सारे डिसीजंस ले रहा, जो है ना, खुद से ऑटोमेटिक। तो वैसा रहा तो सॉफ्टवेयर क्या है, कितना भी बोले एक मशीन, उन्हें क्या है रियल टाइम सिनारियोस को नहीं वो कर सकती। अब आपकी कंपनी में सिचुएशन आ गई, समझे कि कंपनी लेबर्स को जो है बोनस ज़्यादा देना पड़ रहा आपको, समझे, कुछ त्यौहार है, कुछ आपको बोनस देना पड़ रहा। अब मशीन कहाँ समझेगी कि वो त्यौहार है, उन्हें बोलती है आपको इतना लॉस हो रहा बोल के, आपको वो हिसाब से उन्हें डिसीजन ले बोलती है। तो मशीन क्या है, ये चीज़ को कंसिडर नहीं कर सकती। ऐसे टाइम पे ह्यूमन इंटरवेंशन ज़रूरी रहता, तो आप ओवर ऑटोमेशन नहीं कर सकते चीज़ों का। वर्शिपिंग द कंप्यूटर, कंप्यूटर में जो है अपने को यूज़र रहता, मेथड्स रहता है, इनपुट फॉर्म, कंप्यूटर प्रोसेसिंग, रिपोर्ट्स, ये सारे इसके पार्ट है हमारे इसके। तो कंप्यूटर ये एक सिर्फ एक मशीन है, जो अभी ऊपर बोला मैं, इन्हें क्या है सिर्फ अपना काम जो बोले वैसे कर दी, 2+2 4 करती, 5 कभी करके नहीं देती, उसको जो है वही है। लेकिन सिचुएशन समझना इंसान का काम, उन्हें जो कमांड देगा मशीन वो हिसाब से डिसीजन लेती है। अब मशीन को डिसीजन ले बोलेंगे तो प्रॉब्लम होता। इसमें एग्जांपल जो है बाज़ वक़्त अगर आपको देखे तो गूगल मैप्स वगैरह में बाज़ वक़्त लोग प्रॉपर रास्ता नहीं बताते, कुछ तो भी कभी भी इशू हो जाता। मशीन पे आप डिपेंड नहीं हो सकते, अब उसको नेटवर्क नहीं मिल रहा होगा या पहले वहाँ रूट कुछ और थी होंगी, तो टोटली आप मशीन के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते। कई जगह पे आपको खुद का दिमाग भी इस्तेमाल करना पड़ता। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रिजिंग द प्लानिंग डिज़ाइन। डॉक्यूमेंटेशन बोलते वो एमआईएस के पूरे डॉक्यूमेंटेशन। अगर एग्जांपल है एक प्लेन है समझो, अब वो प्लेन में जो है उन लोग इमेजिन कर लेते हैं कि अगर प्लेन में जो है सपोज इंजन फेल हो गया तो क्या करना, उसका डॉक्यूमेंट रेडी रहता। पायलट्स वो डॉक्यूमेंट को देख के उसमें कौन से फंक्शंस यूज़ करना है, क्या करना है देखते। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा जो है वो डॉक्यूमेंट्स में जो लिखे हुआ है वही उसका सोल्यूशन। नई सिचुएशन आ जाती कुछ भी जो कि पहले से डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल नहीं रहती, तो वहाँ पे आप सिस्टम पे डिपेंड नहीं हो सकते डिसीजन के लिए। वहाँ पर भी आपको इंसान को जो है अपने दिमाग से काम करना पड़ता, नहीं है तो जो है ना उन्हें सबकी जान खतरे में चली आती। ठीक है, दैट्स इट।